हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप और कैसे चल रही है आपकी तैयारी? आई होप कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रहे होंगे। और इसी बीच बहुत दिन के बाद आए हैं एक बायोलॉजी का VVI सीरीज लेकर, जिसमें ये सारे क्वेश्चन VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है 5 मार्क्स गारंटी। इससे 5 नंबर का एक क्वेश्चन आना फिक्स्ड है। इस सीरीज का सारे वीडियो देखें, आपको बायोलॉजी के जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो नहीं छूटने वाला है। ये 10-11 क्वेश्चन है, इसे हर वीडियो में कवर कर देंगे। 1 से 11 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से वीडियो में समझा दिया जाएगा। इसलिए अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आई होप कि ये 5 नंबर आपको 10वीं के एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, इसे एक प्रयोग द्वारा दिखाएं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की जरूरी पड़ता है। हम जानते हैं कि पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाता है और प्रकाश संश्लेषण के लिए इससे बनाता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है। तो पेड़ पौधे में 4 चीज होना बहुत जरूरी होता है। मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीज की आवश्यकता पड़ती है। पहला कि सूरज की रोशनी, लाइट का होना अति आवश्यक है। लाइट की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा पानी की जरूरी पड़ती है भोजन बनाने के लिए। उसके बाद क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ती है और उसके बाद ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं तो उन लोग को CO2 की जरूरी पड़ता है। तो आज इसमें हम यही देखने वाले हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, कैसे इसको प्रयोग द्वारा सिद्ध करते हैं। तो चलिए देखते हैं बहुत ही अच्छे से कि क्लोरोफिल कैसे आवश्यक है, मतलब आवश्यक है या नहीं। क्लोरोफिल के कारण ही प्रकाश संश्लेषण होता है। अगर क्लोरोफिल निकाल देंगे तो क्या प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा? तो चलिए इस प्रयोग के द्वारा हम देखते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कोलियस का चित्तीदार पत्ता लेते हैं। कोलियस का चित्तीदार पत्ता लेते हैं। कोलियस का, किसका? कोलियस का पत्ता जो चित्तीदार होता है, सफेद भाग होता है और हरा भाग होता है। जहां पे क्लोरोफिल नहीं होता है वो भाग सफेद होता है, जहां पे क्लोरोफिल नहीं होता है वहां पे वाला भाग जो होता है सफेद होता है। तो कोलियस जो चित्तीदार पत्ता होता है, इसको हम क्या करते हैं, इसको पानी में उबाल देते हैं। ठीक है, पानी में जब हम उबाल देते हैं तो इसके बाद इसको एल्कोहल वाले विकर मॉथ में रखकर उबालते हैं। ठीक है, इस पत्ती को एल्कोहल में डालकर उबालते हैं। अब एल्कोहल में डालने के उबालने से क्या होता है कि इसका क्लोरोफिल पूरा निकल जाता है, क्लोरोफिल एल्कोहल में घुल जाता है। ठीक है, जब क्लोरोफिल एल्कोहल में घुल जाता है तो पत्ती रंगहीन हो जाता है, पत्ती पूरा के पूरा रंगहीन हो जाता है, उसमें क्लोरोफिल नहीं बचता। अब इस पत्ती को एक पेट्रो डिश में रखकर इस पे आयोडीन की घोल डालते हैं। आयोडीन के घोल इसलिए डालते हैं क्योंकि आयोडीन जो है वो भोजन को, जहां पे भोजन रहता है उस भाग को गाढ़ा नीला कर देता है। ठीक है, तो जब पेट्रो डिश में रखे पत्ती पर आयोडीन के घोल डालते हैं तो देखा जाता है कि जो भाग सफेद था, नहीं रेखांकित किए थे जो भाग सफेद, उस पर कोई असर नहीं आता, लेकिन जो हरा वाला भाग होता है वो गाढ़ा नीला हो जाता। वाह, ऐसा कैसे हुआ? तो सफेद वाला भाग पर कोई असर नहीं किया क्योंकि सफेद वाला भाग में क्लोरोफिल नहीं था, और सफेद वाला भाग में क्लोरोफिल नहीं था जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुआ। लेकिन हरे वाले भाग में क्लोरोफिल था और क्लोरोफिल के कारण प्रकाश संश्लेषण हुआ, जिससे भोजन बना। और भोजन बनने के कारण जो ग्लूकोज बना, ठीक है, उसको आयोडीन जब उस पर डाला गया तो वहां वाला भाग गाढ़ा नीला हो जाता। नहीं, इससे यह पता चलता है कि क्लोरोफिल का होना बहुत जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ, इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप उतार लें। अच्छा, लिखा हुआ इस प्रयोग को दिखाने के लिए एक कोलियस के चित्तीदार पत्ती को लेकर उसके हरे और सफेद भाग को रेखांकित कर देते हैं। फिर इस पत्ती को पानी में उबालने के बाद इसे एल्कोहल वाले बीकर वाथ में रखकर उबालते हैं, जिससे क्लोरोफिल पत्ती से निकलकर एल्कोहल में चला जाता है तथा रंगहीन हो जाता है। पत्ती रंगहीन हो जाता। अब इस पत्ती को अच्छे से धोकर इसे पेट्रो डिश में रखकर इस पर आयोडीन के घोल डाल देते हैं, जिससे हरा वाला भाग गाढ़ा नीला हो जाता है तथा सफेद वाला भाग पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि सफेद वाला भाग में क्लोरोफिल नहीं था, परंतु हरे वाले भाग में क्लोरोफिल था, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण हुआ और स्टार्च या मंड, मतलब वही भोजन का निर्माण हुआ, जो आयोडीन के कारण गाढ़ा नीला हो जाता। नहीं, इससे यह साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है।
तो इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे बहुत ही अच्छे से देख लें, क्योंकि ये VVI क्वेश्चन है जो क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, पिछले कई बार पूछा गया है। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर